तीन बंदर भूख से बेहाल हो गए। अचानक उन्होंने एक केले का पेड़ देखा और जब सभी लोग हैरान थे तब लंबा व्यक्ति गलती से एक बूंद पानी गिरा बैठा और पौधा तुरंत बढ़ गया। क्या इसमें कोई जादुई शक्ति है कि इस छोटे बंदर को एक बूंद फल डालने पर पौधा फिर से बढ़ गया? कुछ दिनों से भूखे छोटे बंदरों की आंखें चमक उठी। वे बेसब्री से केले तोड़ना चाहते थे और जब छवि उनमें शामिल हो गया तो उन्होंने अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित किया। बोतल गलती से गिर गई और अब शायद कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक पौधा तेजी से बढ़ने लगा। फिर उन्होंने पागलों की तरह बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ बंदरों की नजर अब केवल केले के गुच्छे पर थी और उन्होंने अपनी स्थिति की परवाह नहीं की। उसी समय एक लंबा बंदर नीचे गिर गया, लेकिन सौभाग्य से उसने अपने साथी की पूंछ पकड़ ली आंच ली। इस तरह वे आकाश में उड़ गए और केले का पेड़ आखिरकार बढ़ना बंद हो गया। ये लगभग हनुमान जी की गदा जैसी हो गई। इस समय ऐसा लग रहा था कि ये तीन बंदर बाहरी अंतरिक्ष में थे और मजे कर रहे थे। वे कसकर केले के पेड़ को पकड़ रहे थे और इस समय सोच रहे थे कि उन्हें कैसे उतरना है। तभी एक महिला आई। उसने केले के पेड़ को देखा और ऊपर आसमान की ओर देखा और सोचा कि क्या किया जाए। पेड़ के शीर्ष पर तीन बंदर बैठे थे। अचानक महिला ने पेड़ को उंगली से छुआ और कुछ ही देर में सीधा तना मुड़ने लगा। एक आदमी ने 1000 साल से फंगीन के गए याओक्वाई को अच्छे दिल से बचाया, लेकिन याओक्वाई की बुरी नियत थी और उसने शरीर बदलने की कोशिश बनाई। अब ये आदमी केवल नदी के राक्षस का स्थान ले सका है और अंधेरे नम पानी के नीचे रह सका है। भले ही वो मुसीबत में हो, वो हमेशा दयालु बनकर रहा। जब उसने देखा कि एक छोटी लड़की गलती से पानी में गिर गई है तो वो चुपचाप उसे बचा रहा था, और जब उसने देखा कि गुजरने वाली नाव खतरनाक धारा का सामना कर रही है तो वो मदद कर रहा था। नदी में गिरे माल को किनारे तक लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ही उनके पास उज्जवल भविष्य था। उस व्यक्ति का नाम हान जियांग है, जो एक बुद्धिमान और ज्ञानवान युवा है। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण 100 मील के अंदर कोई भी उन्हें सिखा नहीं सका। इसलिए उन्होंने डोंगटिंग की यात्रा करने प्रसिद्ध लुई डोंगडिंग से सीखने का निर्णय लिया। शायद यह भाग्य ही था जो उन्हें एक ही नाव पर मिला था। जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए, आपको औपचारिकता की जरूरत नहीं है। फिर बत्तख बोलता है, एक आदमी आपको अपना गुरु मानना चाहता है और वह बहुत दूर से आया है। उस समय नागरिक ने एक बुरी खबर बताई। सामने एक बड़ी नदी थी जिसका नाम दूफू चीन था। नदी में एक निगाह में निगल जाने वाले जल राक्षस था जो अक्सर सुंदर महिलाओं को फंसाता था। यह सुनकर हंजियंगचन का बुद्धिमत्ता का परीक्षा। डोनाल्ड बत्तख ने शावर हेड का उपयोग करके बारिश की नकल की, फिर लोहे की टीन से झूठ मूठ की बिजली की और अंत में पॉपकॉर्न मशीन के साथ भारी बर्फबारी की नकल की। गिलहरी ने बिना कुछ जाने अपना जैकेट पहना और बाहर घूमने के लिए निकल गया। डोनाल्ड बत्तख ने गर्म बल्ब का उपयोग करके गर्मी की नकल की। 50 डिग्री की गर्म तापमान और गर्म कपड़े पहनने की वजह से गिलहरी को तुरंत बहुत पसीना आया। गिलहरी निराश होकर घर लौट आया, लेकिन डोनाल्ड डक ने फिर से वहीं चाल चली, जिससे घर के अंदर भाइयों के बीच बेहिश चिढ़ गई। फिर गिलहरी का भाई बोलता, देखो बाहर बर्फ गिर रही है, क्या सच तुमको गर्मी का मौसम लग रहा है? बस अब डोनाल्ड डक ने एक मिनी स्टेशन बनाने की कोशिश करते हुए $3 मिलियन का घाटा किया। सबसे अच्छा नहीं, लेकिन हर काम में उत्सुकता और सब्र की इच्छा रखते थे। जब वहाँ कड़ी मेहनत कर रहा था तो एक बड़ा पेड़ उसकी राह में आ रहा था, लेकिन डोनाल्ड बत्तख ने उसे रोड़ा समझा। इस बड़े पेड़ में गिलहरी भाइयों का पहले से ही कब्जा था। उन्होंने सर्दियों का खाना वहीं छुपाया था। जैसे ही वे और खाना इकट्ठा कर रहे थे, डोनाल्ड बत्तख ने 20 मीटर लंबी तार उठा ली। बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जगह छोटे पौधे को रख दिया। जब गिलहरी भाई घर लौटे तो उन्होंने देखकर आश्चर्यचकित हुआ। 100 मीटर ऊंचे पेड़ कैसे इतने छोटे हो गए? और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वर्षों से बचाया हुआ भोजन भी गायब हो गया। वे दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे। उनके झगड़े की आवाज सुनकर डोनाल्ड बत्तख ने ध्यान दिया। वह बाहरी लोगों को स्टेशन में घुसने नहीं देगा। उसने तुरंत कड़ी चेतावनी दी और उन्हें वहां से हटा। ये बुजुर्ग बालकनी में चाय पी रहे थे। तभी अचानक एक उड़ता हुआ दिल उनके गाल पर छप गया। उन्हें मालूम नहीं, असल में वह दिल का निशान उनके लिए नहीं था, उनकी ये पड़ोसी के लिए था। लड़की को मिलने के बाद वह बहुत खुश हुई और उसने एक बड़ा हवा में चुम्मा दिया। ये चुम्मा बूढ़े को पार कर लड़के की ओर उड़ गया। एक पल में बहुत सारे दिल एक दूसरे को आस पास होने लगे और बूढ़ा आदमी दोनों कपल के बीच में फंस गया था। फिर बूढ़ा गुस्से के मारे घर में चला गया और गुस्से में घर लौटा आया। लेकिन ये यही खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेल पूरा बाकी है। फूल देने के लिए लड़की को एक फूल की माला भेजने के लिए एक पक्षी तैयार करें। एक छोटा पक्षी दादाजी की बालकनी से गुजरा और वे उसे देखकर गुस्से में छाता उठाने लगे। नतीजा ये हुआ कि बूढ़े आदमी ने चिड़िया को छाता से मारने की कोशिश की, लेकिन उस बूढ़े आदमी के सिर पर सफेद मेयोनेज़ कर दी। बाद में चिड़िया ने खुशी खुशी लड़की के पास जाकर फूलों का हार उसके सिर पर रखा। इस चाल से बूढ़ा आदमी फिर से घर के अंदर चला गया। अगला कदम लड़के ने एक हीरे की अंगूठी को तैयार की। बाहर में लड़की को प्रपोज करने की सोच रहा था, लेकिन लड़की के मना करने के डर से उसे छोड़ना पड़ा। इसलिए गुब्बारे को उड़ाने के बाद वह घर के अंदर छिप गया। लेकिन इस समय बूढ़ा चाय पी रहा था। तभी गिफ्ट को पकड़ लेता है और गिफ्ट को लेकर अपने घर में चुपचाप घुस जाता है। जब पड़ोसी की लड़की पूरे दिल से बालकनी में आई, लेकिन कुछ नहीं मिला और उदास होकर वापस कमरे में गई। लड़की के नहीं आने के बाद बाहर आया। उसे दिखा कि पड़ोस की बालकनी में कुछ हलचल नहीं है, इसलिए उसने लड़की को छोड़ देने का अनुमान लगा लिया। अगर आपको ये खरगोश कहीं दिखाई दें तो कृपया इस बेचारे खरगोश को गले लगाइए, क्योंकि इस खिलौना खरगोश को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया गया था। ये वास्तव में दुखद है। ये खिलौना फैक्ट्री में हुई थी, जहां इस खिलौना खरगोश को उसके फैमिली ने अकेला छोड़ दिया था। जैसे ही उसने हल्की सी खांसी की, उसके सीने का सिला हुआ हिस्सा खुल गया। अगर मशीन ने इसे बेकार पाया गया तो निश्चित रूप से खराब प्रोडक्ट के रूप में फेंक दिया जाएगा, जिससे छोटे खरगोश को घबराहट हुई। उसने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लिया। हालांकि मशीनें सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने जल्दी से पाया कि एक छोटा खरगोश एक खराब खिलौना है। इसे खराब जगह वाले हिस्से में फेंक दिया गया और यह लड़खड़ाता हुआ सड़क पर आ गया। ये खिलौना जो कभी घर में प्यारा था, अब यह अनाथ खरगोश बन गया है। अपने सीने में फटी हुई रुई को देखकर छोटा खरगोश अपनी स्कर्ट को सिलना चाहता है। फिर वह छोटे से शहर की तरफ बढ़ने लगा। सुनसान माहौल ने उसे थोड़ा डरा दिया। उस समय छोटे खरगोश ने कैजुअल स्टोर देखा और दरवाजा खुलते ही वह जल्दी से बाहर निकल गया। उसे इसमें फेंक दिया गया। दादाजी ने उसके लिए एक जैकेट बनाई, लेकिन फिर भी छोटे खरगोश ने खांसी की वजह से उसे सीधे जैकेट को उछाल दिया और फिर वह एक अस्पताल पहुंचा। खिड़की पर स्टिकर चिपकाने के बाद एक पेड़ गिर गया और फिर छोटा खरगोश चीन पहुंचा। हालांकि जैसे ही उसने खांसना शुरू किया, उसके सीने से एक चिड़िया बाहर निकलती है। छोटे खरगोश ने बचने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने अपनी जान खत्म करने का भी सोचा, लेकिन कसाई को देखते
ये मेंढक अभी भी सोया हुआ था, लेकिन तभी उसके बगल से बचाव की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल उसने देखा कि उसका साथी चाकू से मारा गया था। मेंढक उस स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने भागने की कोशिश की। वो इस भयानक जगह से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की सीधे उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। छोटी छुरी से हमले करते हुए चाकू चलाई और तुरंत छुरी गिरा दी। अच्छी बात ये थी कि उसने सिर्फ उसके पैर की रस्सी काटी। लड़की ने यह देखा और बहुत गुस्से में पागल होकर चिल्लाने लगी। परिणाम केवल मेंढक को चोट नहीं आई, बल्कि चाकू की नोक भी मुड़ गई। मेंढक तुरंत अपनी लंबी जीभ का इस्तेमाल करके बंधन से मुक्त हो गया। भागने का मौका नहीं मिला। लड़की ने फिर से स्टील की छुरी से हमला किया, लेकिन मेंढक ने एक छलांग में उसके हाथ से छुरी छीन ली और छुरी गिरकर उसके पैर पर लगी। लड़की तुरंत दर्द में थी। छुरी निकालकर उसने अपने मकसद की खोज जारी रखी। चतुर मेंढक जल्दी से मेज पर चढ़ गया, चुपचाप कांच की बोतल के पीछे छिप गया। उसे यह पता नहीं था कि बोतल आर पार दिखती थी। लड़की ने उसे जल्दी ही ढूंढ लिया। मेंढक ने मुड़कर लड़की की शैतानी मुस्कान देखी और तुरंत वहां से भाग गया। उसने देखा कि सामने एक खिड़की है। अगर वह वहां से कूद जाए तो उसे आजादी मिल सकती है, लेकिन वह इसे देख नहीं सकता। एक मेंढक को पकड़ लिया और अपनी जीभ से उसकी आंखें चाटने की कोशिश की। लड़की दर्द से चिल्लाने लगी और उसने अनजाने में अपना हाथ हटा लिया। फिर मेंढक ने अपनी मजबूत टांगों का उपयोग करके टेबल पर स्प्रिंग से कूदते हुए खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। हवा में कुछ बार फट। ये एक अजीब दुनिया है जहाँ सभी के पैरों के नीचे गियर लगे हुए हैं। दो बच्चे अलग रेखा पर खड़े हैं। जैसे ही वे एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करते हैं, उनके पैरों के नीचे के गियर उन्हें एक दूसरे रूप से दूर ले जाते हैं। पल भर में साधारण इलाके का लड़का बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि उसकी जीवन की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई है। हर दिन वह वही काम दोहराता है। वह भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचा उन लोगों को देखकर जिनके दिल में बेबसी और नाराजगी भरी हुई है। उसी समय दूसरी दुनिया के लोगों को देखा जहाँ खुशी और उमंग थी। धूप खिली है, पक्षी चाह आ रहे हैं, लेकिन वह यहाँ लगातार काम कर रहा है। इस बीच दूसरी तरफ हाथ में किताब लिए सड़क पर चलते हुए एक कैफे के सामने रुक गया और खिड़की के शीशे में अपने बचपन के दोस्त लड्डू को देखा। छोटू ने उसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की गियर उसे ट्रैक पर मजबूती से जकड़े हुए थे। वो अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने उस पैर के गियर को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। शहर की दीवार को पार किया और लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। लोगों ने सफलतापूर्वक गियर के बंधन से छुटकारा पा लिया। लोगों को यह दृश्य देखकर आशीर्वाद दिए, फिर एकजुट होकर अधिक से अधिक लोगों को बंधनों से मुक्त करने में मदद करते हैं। इस तरह दुनिया गर्मजोशी और आशा से भरी हो जाती है और लोग यहाँ अपने सपनों का पीछा करते हैं और जीवन खुशी से गुजारते हैं। शेरू ने डांट बोर्ड को हवा में उछाला और बड़ा डॉगी बस निशाना बनाने में ही लगा था। फिर जैसे डांट बोर्ड नीचे आई तो डॉगी ने डांट बोर्ड को उड़ा दिया। फिर शेरू की बारी आई तो बड़े डॉगी ने डांट बोर्ड को पीठ के पीछे छुपा लिया और सोचा कि ये करके वह जीत जाएगा। तभी शेरू ने बड़े डॉगी के बदन से गोली आर पार कर दिया। इधर डॉगी ने इस गेम में हथौड़े से इस पर मारा और डॉगी ने बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया था। फिर तभी शेरू ने लकड़ी पर ऐसा हथौड़ा मारा जिससे डॉगी का सर ऊपर से नीचे आ गया। अगले कदम में पैर बांधकर कूदना था, लेकिन चालाक बड़े कुत्ते ने फिर से चाल चली। जलता हुआ बॉम्ब का टुकड़ा शेरू की बोरी में फेंक दी। इस मैच के शुरू होते ही बड़ा कुत्ता 100 मीटर पीछे हट गया ताकि गलती से चोट ना लगे, लेकिन मैच खत्म होने तक कोई आवाज नहीं सुनी पड़ी और बड़ा कुत्ता पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं इसका और तुरंत जांच करने के लिए आगे बढ़ा। वाह जोकर। फिर वो सिंगल मैच के साथ हमसे करीब बड़े कुत्ते ने अंतिम संघर्ष करने की कोशिश की। उसे खून से लत को हटा दिया और फिर सफेद पेन का उपयोग करके जबरदस्ती मैदान के बाहर बदल दिया। सोचा था कि जो हमेशा साइड तक होता है आज आखिरकार एक बार जीत जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक अजीब परिणाम हुआ और वह वहीं गिर गया। दरवाजे के पीछे पागल सांड की दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। जैसे ही दरवाजा खुला एक सांड ने बाहर की ओर निकला। वह सांड गुस्सैल था और उसने अपनी जगह बना ली, लेकिन सामने वाला लपू सा कुत्ता उसे जरा भी कुछ नहीं करा और लगा जाहिर तौर पर सांड ने कुत्ते को नजरअंदाज कर दिया। वो बड़े से कुत्ते की ओर दौड़ा और उसको मारने लगा, लेकिन सांड बड़े कुत्ते को छू भी नहीं पा रहा था। गर्व से कुत्ता खुश हो गया है, लेकिन बड़ा वाला कुत्ता सांड से बिल्कुल नहीं डर रहा था और उसे कभी बेली डांस करा रहा था तो कभी कुछ। लेकिन सांड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने जैसी कुत्ते के लाल रुमाल को मारा तो वह गायब हो गया। बड़े कुत्ते ने बैल से लंबी बात की। अंत में उसने उसे अंडा बना दिया और अपने सिर पर 2 बार मारा और तब तक मारा जमीन पर अभी अभी का सांड चमत्कारिक रूप से फिर से दिखाई दिया। बार बार नाटक किए जाने पर बूढ़े सांड का गुस्सा फूट पड़ा। ये पहली बार था कि किसी ने उसकी गाड़िमां का इस तरह से अपमान किया था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि बड़ा कुत्ता अभी भी एक चाल सेट करे। पुराने भेड़िया की हरकत ने पूरी भीड़ को रुमानी स्पष्ट रूप से पिछले 2 एपिसोड्स में माइकल भेड़िया से मरता था और केवल असहाय होकर उसने अंतरिक्ष के नियमों की अनदेखी की। इतनी अतिरिक्त ढंग से की या चौंका देने वाला था। एक बार जब उसने मूड बनाया तो ये एक अजीब दुनिया है जहाँ सभी के पैरों के नीचे गियर लगे हुए हैं। 2 बच्चे अलग रेखा पर खड़े हैं। जैसे ही वे एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करते हैं, उनके पैरों के नीचे के गियर उन्हें एक दूसरे रूप से दूर ले जाते हैं। पल भर में साधारण इलाके का लड़का बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि उसकी जीवन की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई है। हर दिन वह वही काम दोहराता है। वह भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचा उन लोगों को देखकर जिनके दिल में बेबसी और नाराजगी भरी हुई है। उसी समय दूसरी दुनिया के लोगों को देखा जहाँ खुशी और उमंग थी। धूप खिली है, पक्षी चाह आ रहे हैं, लेकिन वह यहाँ लगातार काम कर रहा है। इस बीच दूसरी तरफ हाथ में किताब लिए सड़क पर चलते हुए एक कैफे के सामने रुक गया और खिड़की के शीशे में अपने बचपन के दोस्त लड्डू को देखा। छोटू ने उसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की गियर उसे ट्रैक पर मजबूती से जकड़े हुए थे। वो अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने उस पैर के गियर को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। शहर की दीवार को पार किया और लोगों की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। लोगों ने सफलतापूर्वक गियर के बंधन से छुटकारा पा लिया। लोगों को यह दृश्य देखकर आशीर्वाद दिए, फिर एकजुट होकर अधिक से अधिक लोगों को बंधनों से मुक्त करने में मदद करते हैं। इस तरह दुनिया गर्मजोशी और आशा से भरी हो जाती है और लोग यहाँ अपने सपनों का पीछा करते हैं और जीवन खुशी से गुजारते हैं।